नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल कैरियर एलिवेटर पे आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम आपके लिए टॉप 200 करंट अफेयर्स की वीडियो लेके आएंगे, जो कि एसएससी सीजीएल 2025 के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आप इन 200 टॉपिक्स को करके जाते हैं, तो बहुत हद तक करंट अफेयर आपके कवर हो जाएंगे, जो कि एसएससी सीजीएल 2025 के लिए आप बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे आपके पेपर में। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, द थीम ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज डे 2025। 2025 की वर्ल्ड हेरिटेज डे की थीम क्या है? ठीक है, तो जिसमें पहला ऑप्शन है प्रोटेक्टिंग कल्चरल हेरिटेज फॉर फ्यूचर जनरेशंस, प्रिजर्विंग द पास्ट फॉर अ बेटर फ्यूचर, हेरिटेज अंडर थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, सेलिब्रेटिंग कल्चरल डाइवर्सिटी। सो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा थर्ड, हेरिटेज अंडर थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर एंड कन्फ्लिक्ट्स। आप पेन और पेंसिल लेके बैठिए ताकि आप अपने शॉर्ट नोट्स बना सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड द विच इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट इन केरला। हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट को इनॉग्रेट किया है केरला में? तो इसमें ऑप्शंस हैं विजिंगजम, चाहवार पोर्ट, मोरमुंगो पोर्ट, वाधवान। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा विजिंगजम। ये विजिंगजम पोर्ट जो है हमारा एक केरला में स्थित है हमारा, और ये एक डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट है। डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट है। अब ये जो ट्रांसशिपमेंट है, ट्रांसशिपमेंट क्या होता है? अगर ट्रांसशिपमेंट का मतलब होता है कि जब हम एक कंट्री से किसी दूसरी कंट्री को, ये कंट्री वन है और ये कंट्री टू है, तो हम कंट्री वन से कंट्री टू को कोई शिपमेंट भेजते हैं। तो अगर हमें वे ऑफ ट्रांसपोर्ट चेंज करना है, सपोज करो यहाँ से कंट्री, यहाँ से यहाँ तक गया हमारा शिप से। ठीक है, यहाँ से हमें इसका ट्रांसपोर्ट चेंज करना है, हमें यहाँ से ट्रेन से भेजना है। तो ये जो बीच का जो पोर्ट यहाँ पे जो हमारा चेंज करते हैं एक ट्रांसपोर्ट से दूसरे ट्रांसपोर्ट लेकर, जैसे यहाँ से हमारा शिप से गया ये, और अब यहाँ से हमें आगे भेजना है ट्रेन से। तो हमें क्या कर इसमें हम क्या करते हैं कि मेथड चेंज करते हैं कि एक, क्या कहते हैं, एक माध्यम से हम दूसरे माध्यम पे लोड करते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसशिपमेंट। मतलब शिपमेंट का हम मेथड चेंज करते हैं। तो ये हमारा क्या है? विजिंजम। विजिंजम जो है ये केरल में स्थित है। ठीक है, और ये हमारा 8,000 करोड़ की लागत में बन के तैयार हुआ है। और ये हमारा इनॉग्रेट किसने करा है? ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है, हु इनॉग्रेट। तो हमारा इनॉग्रेट करा है हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब में से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट लॉन्च फर्स्ट एआई बेस्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम? कौन से स्टेट ने पहला एआई बेस्ड, एआई तो आप सबको पता ही होगा, आप सब यूज कर रहे हैं एआई का, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम, मतलब फॉरेस्ट का हम जो निगरानी कर रहा है वो कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने लॉन्च किया है? तो इसमें चार ऑप्शन हैं, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो करेक्ट आंसर है इसका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने हाल ही में पहला एआई बेस्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम हमारा लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द सिक्स्थ बिम्स्टेक समिट हेल्ड करंटली?
मतलब बिम्स्टेक जो समिट है वो कौन से देश में हुई है, हाल ही में जो अभी सिक्स्थ बिम्स्टेक समिट हुई है वो कौन से देश में हुई है। तो ये हमारे चार ऑप्शन है, थाईलैंड, बांग्लादेश, फ्रांस, श्रीलंका। तो ये हमारी हुई है थाईलैंड में। अब ये हमारी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बिम्स्टेक क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। तो बिम्स्टेक क्या है, बिम्स बिम्स्टेक क्या है हमारा, बिम्स्टेक है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी बिम्स्टेक है जिसकी हमारी फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। ये क्या है, हमारी 7 मेंबर कंट्रीज हैं इसकी, जिसमें क्या है, इंडिया। इंडिया इसमें सबसे बड़ा, मतलब सबसे ज्यादा लैंड जिसके पास है वो है श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार एंड थाईलैंड। तो जो करंटली अभी जो सिक्स्थ समिट हुई है वो हमारी कहाँ हुई है, थाईलैंड में। और थाईलैंड में कहाँ, थाईलैंड में हमारी हुई है बैंकॉक में, थाईलैंड के एक सिटी में, बैंकॉक में, थाईलैंड के बैंकॉक सिटी में हुई है। और जो इसकी फर्स्ट समिट है, जो हमारी इसकी फर्स्ट समिट है वो हमारी हुई थी ये भी थाईलैंड में ही हुई थी। जो हमारी फर्स्ट समिट है इसकी वो भी हमारी कहाँ हुई थी, थाईलैंड में। और करंटली इसे चेयर्ड कौन कर रहा है, जो इसका करंटली जो बिम्स्टेक को चेयर कर रहा है वो है हमारा बांग्लादेश, ठीक है। और ये हमारा 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू फाइंड हुआ था, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट कुछ बिम्स्टेक के पॉइंट है इसमें, जो ये 7 कंट्रीज की जो टोटल पॉपुलेशन है ये है 22% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। मतलब एक बहुत ज्यादा, बहुत मतलब अबाउट 1/4 पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन कवर्ड बाय दीज 7 कंट्रीज। और जो कंबाइंड जीडीपी है इसकी वो है 2.7 ट्रिलियन, ठीक है। और अबाउट 1/4, तो तकरीबन तकरीबन एक चौथाई जितना भी विश्व का ट्रेड हो रहा है उसमें जो बे ऑफ बंगाल से क्रॉस होता है, 1/4 हमारा बे ऑफ बंगाल के थ्रू होके जाता है, ये बे ऑफ बंगाल से यह यहाँ से निकल के जाता है, ठीक है। और इसके जो फोकस्ड एरिया है वो क्या है, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और फिशरीज, ठीक है। आप एक शॉर्ट नोट बना सकते हैं, या फिर जैसे मैंने भी अभी आपको बताया था कि मैं ये पीडीएफ आपकी अपने टेलीग्राम चैनल कैरियर एलिवेटर पे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें मैं अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट हेल्ड। कहाँ पे वर्ल्ड का ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट हेल्ड, ठीक है। तो ये इंडिया, चाइना, अफ्रीका, जर्मनी। तो इसका करेक्ट आंसर है इंडिया। इंडिया में हाल ही में ये वर्ल्ड का ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट संपन्न हुआ है, जो कि जियो वर्ल्ड जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, ठीक है, जो कि कहाँ है, मुंबई में। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स होस्ट द 7th एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया यूथ गेम्स हेल्ड फ्रॉम May 4 to 15। अभी जो May 4 to 15 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए हैं, ये किस स्टेट में हुए हैं। ऑप्शन है हमारे दिल्ली, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो ये हमारे हुए हैं बिहार में, ठीक है। और इसमें ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए हैं इनमें जो टॉप पे रहा है मेडल लिस्ट में,
वो कौन है, टॉप में कौन है हमारा, महाराष्ट्र। और ये इसने हमारा 157 मेडल जीते हैं, जिससे कि ये टॉप में हमारा रहा है। सेकंड नंबर पे है हमारा, ये महाराष्ट्र है हमारा फर्स्ट नंबर पे, और सेकंड नंबर पे है हरियाणा, जिसने टोटल 117 मेडल जीते हैं। ठीक है, तो महाराष्ट्र ने इसमें हरियाणा से भी ज़्यादा, हरियाणा हमारा आप सबको पता है कि खेलों में बहुत ज़्यादा नाम रखने वाला राज्य है, लेकिन इसके बावजूद भी महाराष्ट्र ने हमारे क्या है 157 मेडल हमारे जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज क्लोज द ट्रांजिट फैसिलिटी फॉर एक्सपोर्ट टू विच कंट्री। मतलब ट्रांसशिपमेंट, जैसे कि मैंने अभी आपको पढ़ाया था, ट्रांसशिपमेंट क्या है कि जब हमारा एक कंट्री से दूसरे कंट्री कोई क्या कहते हैं, जो गुड्स है, गुड्स मतलब सामान कुछ भी हमारे जो मतलब ट्रांसपोर्ट में होते हैं, तो इसमें क्या है हमारा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चेंज होता है। जैसे यहाँ से शिप में हुआ, ठीक है, और यहाँ से हमारा क्या है ट्रेन। तो यहाँ से ये पॉइंट होता है जहाँ पे हमारा जो सामान अनलोडिंग होता है और फिर दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में लोड होता है। ठीक है, यहाँ से अनलोड हुआ, अनलोड होने के बाद दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में लोड हुआ, तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट। ठीक है, तो कौन सी कंट्री है जो हमारा, तो हमारे ऑप्शन है चाइना, जापान, बांग्लादेश, म्यांमार। ठीक है, तो ये है हमारा बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो फैसिलिटी है वो अपनी क्या कर दी, क्लोज कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल बिकम द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन मे 2025। ठीक है, तो कौन बना है हमारा, तो इसमें हमारा है जस्टिस बी आर गवाई, जस्टिस बी आर गवाई। ठीक है, अब सीजीआई जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, where has the sixth edition of India and Uzbekistan joint military exercise डस्ट लिंक, जो ये एक्सरसाइज है, ये आपको नेम भी ध्यान रखना है, ये पूछ सकता है व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्सरसाइज विच हेल्ड बिटवीन द इंडिया एंड उज्बेकिस्तान। इंडिया और उज्बेकिस्तान में कौन सी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई जो कि अभी हाल ही में ऑर्गेनाइज्ड हुई है। ठीक है, तो ये हुई कहाँ पे है, मुंबई, पुणे, नासिक, नागपुर, ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो ये हमारी हुई है पुणे, जो कि हमारा कहाँ है, महाराष्ट्र में। ठीक, पुणे में ये हमारी हेल्ड हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has become the first African woman to become the Secretary General of Commonwealth of Nations in April 2025। 2025 में कौन फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन है, फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन कौन है जो सेक्रेटरी जनरल ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस बनी है। ठीक है, तो शिरले बॉत्सवे, वंगारी मथाई, या असांतवा जोयसी बांदा। तो इसमें है हमारी शिरले बॉत्सवे, शिरले बॉत्सवे जो है हमारी फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन बनी है। ठीक है, जो कि क्या है, फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन जो कि सेक्रेटरी जनरल ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में अपॉइंट हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन सिटी डिड पीएम मोदी विजिट टू लीड इंटरनेशनल योगा डे 2025 सेलिब्रेशन। अभी हाल ही में जो योगा डे सेलिब्रेशन हुआ था, वो कौन सी सिटी में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जाके उसे लीड किया है। ठीक है, तो इसमें हमारे ऑप्शन हैं लखनऊ, भोपाल, विशाखापट्टनम, वाराणसी।
तो इसमें हमारा राइट आंसर है विशाखापट्टनम। ठीक है, तो अभी आप हमें कमेंट में बताएंगे कि विशाखापट्टनम किस स्टेट में है, इन विच स्टेट, एंड सेकंड ऑन विच डे इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड, इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड। तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। पहला क्वेश्चन है in which state Visakhapatnam situated, and the second is on which day इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड, कौन से दिन इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है और किस हमारे प्रदेश में, ठीक है, विशाखापट्टनम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन मिनिस्ट्री रिलीज द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है इसका सेकंड वर्जन 2.0 सेकंड वर्जन रिलीज हुआ है। ठीक है, अभी हाल ही में जून में। ठीक है, तो ये कौन सी मिनिस्ट्री इसे हमारा क्या करती है, रिलीज करती है। ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो कौन सी मिनिस्ट्री से हमारी रिलीज करती है, तो इसका करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स को रिलीज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट रैंक हाईएस्ट इन द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, कौन से स्टेट ने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में हाईएस्ट, उच्चतम, हाईएस्ट मतलब उच्चतम स्थान पाया है। ठीक है, तो इसमें कौन, केरला, तमिलनाडु, चंडीगढ़ या दिल्ली, तो इसका करेक्ट आंसर है चंडीगढ़। ठीक है, तो चंडीगढ़ ने इसमें क्या है, हाईएस्ट विद स्कोर, स्कोर है 703। ठीक है, 703 स्कोर के साथ ये हमारा चंडीगढ़ फर्स्ट पे है और सेकंड नंबर पे है पंजाब विद अ स्कोर ऑफ 631.1। ठीक है, 631.1 स्कोर के साथ पंजाब हमारा सेकंड नंबर पे है और फर्स्ट नंबर पे है हमारा चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे 2025। इंटरनेशनल योगा डे जो सेलिब्रेट होता है, इसका जो अभी 2025 में हुआ है सेलिब्रेट, इसका थीम क्या है। ठीक है, तो योगा फॉर पीस एंड हेल्थ, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, योगा फॉर वेलनेस, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। तो ये इसकी जो करेक्ट आंसर है वो है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ठीक है, कि हम योगा कर रहे हैं एक पृथ्वी और एक स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, ये हमारी इसकी 2025 की थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द ओस्ट्रावा गोल्ड स्पाइक 2025 जेवलिन इवेंट। ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक जेवलिन इवेंट में किसने, इसमें कौन विनर बना है, तो इसमें विनर बना है हमारा नीरज चोपड़ा, द वेल नोन पर्सनैलिटी इन द जेवलिन थ्रो। सो यू आर वेरी वेल अवेयर अबाउट द नीरज चोपड़ा। तो इन्होंने अभी हाल ही में ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक में जेवलिन इवेंट में जीता है इन्होंने। ठीक, अब एक क्वेश्चन और है जो आपको आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक जो जेवलिन इवेंट है ये किस कंट्री में हुआ है, एक कंट्री आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, सो दिस इज द लास्ट